बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय। कल हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 44वें अध्याय तक पढ़ा था और उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके उसका भी उद्धार कर दिया था। आज हम 45वां अध्याय शुरू करेंगे। इसका शीर्षक है श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत और गुरुकुल प्रवेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु इन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं, इससे तो ये पुत्र स्नेह का सुख नहीं पा सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी वह योग माया फैला दी जो उनके स्वजनों को मुक्त रखकर उनकी लीला में सहायक होती है। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माँ बाप के पास जाकर आदरपूर्वक और विनय से झुककर मेरी अम्मा, मेरे पिताजी, इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे। तो भगवान ने जो है यहाँ पर अपनी योग माया का प्रभाव प्रयोग किया और अपने माता पिता को सुख देने के लिए उनको उनके वात्सल्य सुख से वंचित वो ना हो जाए यदि उनमें ब्रह्म भाव ही रहेगा, तो इसलिए योग माया का आश्रय लिया और जो है अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ जाकर उनके चरणों में जो है प्रणाम करते हुए प्रसन्न होकर उनसे कहने लगे, पिताजी, माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहते हैं, फिर भी आप हमारे बाल्य, पौगंड और किशोरावस्था का सुख हमसे नहीं पा सके हैं। भगवान का ये जो अवस्था थी, बाल्यावस्था, पौगंड अवस्था, किशोरावस्था, ये सब तो जो है नंद जी के और यशोदा जी के साथ बीती थी। नंदगांव में, व्रज में, गोकुल में, शुरू में। तो ये सब जो है वो कह रहे हैं कि ये सुख जो है आप नहीं ले पाए हैं। दुर्दैववश हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला। इसी से बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड़ प्यार का सुख मिलता है वह हमें भी नहीं मिल सका। और माता पिता को प्रसन्न करने के लिए कह रहे हैं कि जो बच्चों को भी माता पिता के पास रह कर के सुख मिलता है वो हमें भी नहीं मिला। पिता और माता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं, तब कहीं जाकर ये शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य, ये भगवान जो अपने माता पिता कह रहे हैं, ये सब प्राणियों के लिए कह रहे हैं, हम सब के लिए ये बात कह रहे हैं। माता पिता कौन होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब बतला रहे हैं। कह रहे हैं पिता और माता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं, तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीकर माता और पिता की सेवा करता रहे तब भी वह उनके उपकार से ऋणी नहीं हो सकता। जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माँ बाप की शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसे उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान ही है। तो भगवान श्री कृष्ण को अपने माता पिता को तो प्रसन्न करने के लिए इतना ही काफ़ी था कि जो है मतलब हम जो है आपका ये जो ऋण है वो नहीं चुका सकते। हम यदि इतने जैसे भगवान ने कहा कि 100 वर्ष तक भी जी करके यदि कोई जो है उनकी सेवा करे, वो तब भी जो है उनका ऋण नहीं चुका सकता। परंतु बात की जितनी भी बातें कही हैं भगवान ने, ये सब जो है हम लोगों के ऊपर भी लागू होती है, सबके लिए कही है। पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गए क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न चित्त रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें।
हाय दुष्ट कंस ने आपको इतने इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा शुश्रूषा न कर सके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्रीहरि की इस वाणी से मोहित हो देवकी वसुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया और हृदय से चिपकाकर परमानंद प्राप्त किया। तो योग माया का तो प्रभाव था ही, भगवान ने अपनी योग माया का सहारा लिया था। तो माता देवकी और पिता वसुदेव जी जो है अब महसूस कर रहे हैं कि हमारे पुत्र हैं, और जो हैं वो इनको पुत्र की भांति जो है अब उन्होंने व्यवहार करना शुरू किया और उनको गोद में बैठा लिया और जो है हृदय से चिपका लिया। राजन वेश ने पास से बंद कर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक करने लगे, यहाँ तक कि आंसू के कारण गला रुंध जाने के से वे कुछ बोल भी न सके। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया, और जो उग्रसेन जी को जो है जो कंस के पिता थे उस जिनको बंदी बना रखा था उनको भी छुड़ा करके छोड़कर उनके बंधन उनके भी खुलवा दिए और उनको यदुवंशियों का राजा बना दिया। और उनसे कहा, अब उनसे जाके निवेदन किया, महाराज हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति का शाप होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, परंतु मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसलिए आपको कोई दोष न होगा कि यदि हम लोगों को यदुवंशियों को जो है राजा ययाति का श्राप था तो भी जो है मतलब कि राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, परंतु मेरी इच्छा है कि आप जो है राज सिंहासन पर बैठे। उग्रसेन जी को जो है ये कहा, और जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूँगा तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे नरपतियों के बारे में तो कहना ही क्या है, और कारण भी बता दिया कि जब मैं ही आपकी सेवा करूँगा तो दूसरे देवता या नरपति जो है वो क्या नहीं करेंगे, वो सब कुछ करेंगे आपके लिए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, उन यदु, वृष्णि, अंधक, मधु, दासार और कुकुर आदि वंशों में उत्पन्न समस्त सजातीय संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर बुलवाया। उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ता था। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया तथा अपने अपने घरों में बसा दिया। अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती थी, दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे, वे कृतार्थ हो गए थे। अब वे अपने अपने घरों में आनंद से विहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का वदन आनंद का सदन है, वह नित्य प्रफुल्लित कभी न कुमलाने वाला कमल है। उसका सौंदर्य अपार है, सदैव हास और चितवन उस पर सदा नाचती रहती है। यदुवंशी दिन प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनंद मग्न रहते। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान अत्यंत बलवान और उत्साही हो गए थे, क्योंकि वे अपने नेत्रों के दोनों से बारंबार भगवान के मुखारविंद का अमृतमय मकरंद रस पान करते रहते। भगवान का जो सौंदर्य है, अब तो हर यदुवंशी को हर प्रतिदिन जो है भगवान के दर्शन प्राप्त होते थे, तो सब के सब जो है सुखी हो गए। उनके संरक्षण में जो है हर तरह का जो है भगवान ने उनको सुख सुविधा दे दी, उनको ला करके बसा दिया। जो कंस के भय से भाग गए थे, इधर उधर छिप गए थे, सबको कहा अपने अपने घरों में चल कर के रहो, और सब तरह से जो है उनकी सुख सुविधा का भगवान श्री कृष्ण ध्यान रखते हैं। प्रिय परीक्षित, अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे, पिताजी आपने और माँ यशोदा ने बड़े स्नेह और दुलार से हमारा लालन पालन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं। जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड़ प्यार से पालते हैं, वे ही वास्तव में उनके माँ बाप हैं। अब ये देखिए प्रसंग जो है थोड़ा इमोशनल है, कुछ मतलब इसमें जो है भाव इसमें ऐसा है। अब माता
यशोदा और नंद बाबा के पास भगवान श्री कृष्ण गए और उनसे ये सब बातें कह रहे हैं, जिन्होंने जो है अब ये कुछ कभी समझा ही नहीं कि हमारे पुत्र नहीं हैं। और अब कंस के वध के बाद जो है उनको इन दोनों को छोड़ करके जो है ब्रज में जाना है, तो उनकी क्या मनोदशा हो रही होगी, हम उस चीज़ की कल्पना भी, मेरे से तो वो कल्पना भी नहीं हो पाती है। पिताजी अब आप लोग ब्रज में जाइए, इसमें संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य स्नेह के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के सुहृद संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे वृद्धवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदर के साथ वस्त्र, आभूषण और अनेक धातुओं के बने बर्तन आदि देकर उनका सत्कार किया। भगवान की बात सुनकर नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगा लिया और फिर नेत्रों में आंसू भरकर गोपों के साथ ब्रज के लिए प्रस्थान किया। भगवान ने जब उनको विदा करने के लिए उनसे इस प्रकार कहा, तो अपने उन दोनों पुत्रों को, जिनको कि वो बचपन से जो है लाड़ प्यार से और इस प्रकार पालते रहे, और ये कंस के वध तक भी वो जो कंस की आज्ञा से उनको लेकर अपने साथ यहाँ आए, और आज जो है उनको छोड़ करके उनको अकेले जो है ब्रज में जाना पड़ रहा है, तो उनकी क्या दशा हो रही होगी, हम जो है सोचने में भी असमर्थ हैं। हे राजन, इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधिपूर्वक दिव्यजाति समुचित यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। उन्होंने विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें बहुत सी दक्षिणा तथा बछड़ों वाली गौवें दान दी। सभी गौवें गले में सोने की माला पहने हुई थी तथा और भी बहुत से आभूषणों एवं रेशमी वस्त्रों की मालाओं से विभूषित थी। महामती वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र में जितनी गौवें मन ही मन संकल्प करके दी थी, उन्हें पहले कंस ने अन्याय से छीन लिया था। अब उनका स्मरण करके उन्होंने ब्राह्मणों को वे फिर से दी। इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्ग जी से संस्कार कराकर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण दिव्यत्व को प्राप्त हुए। उनका ब्रह्मचर्य व्रत अखंड तो था ही, अब उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए उसे नियमतः स्वीकार किया। श्री कृष्ण और बलराम जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी विद्याएं उन्हीं से निकली हैं, उनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है। फिर भी उन्होंने मनुष्य की लीला करके उसे छिपा रखा था। तो वसुदेव जी ने जो भी सोच रखा था, गर्गाचार्य जी जो उनके आचार्य थे, उनसे उनके सब जो है, जो पहले तो अपने संकल्प पूरे किए, जो भी दान देने का सबका सोचा था वसुदेव जी ने वो किया, और गर्गाचार्य जी से जो है उनके संस्कार कराए, और करा करके जो है ये अब भगवान श्री कृष्ण की जो अब अवस्था है उसके अनुसार जो है अपने घर में भगवान श्री कृष्ण हैं, बलराम जी हैं, तो उनकी आगे की व्यवस्था कर रहे हैं। अब वे दोनों गुरुकुल में निवास करने के इच्छा से काश्य गोत्री सांदीपनि मुनि के पास गए, जो अवंतीपुर अर्थात उज्जैन में रहते थे। अब उनको शिक्षा भी दिलानी है, तो उनको भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी को जो है सांदीपनि मुनि के आश्रम में भेजा, जो उज्जैन में अवंतीपुर में था। वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय में बड़े ही सुसंयत, अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखे हुए थे। गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करने लगे।
गुरुवर सांदीपनि जी उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। इनके सिवा मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्वेद, मनुस्मृति आदि धर्म शास्त्र, मीमांसा आदि वेदों का तात्पर्य बतलाने वाले शास्त्र, तर्क विद्या अर्थात न्याय शास्त्र आदि की भी शिक्षा दी। साथ ही संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैत और आश्रय इन 6 भेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन कराया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ और मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए ही वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरुजी के केवल एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली। एक ही बार गुरुजी को पढ़ाना पड़ता था, सारी विद्याएं उन्होंने सीख ली। केवल 64 दिन रात में ही संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने सांदीपनि मुनि से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो गुरु दक्षिणा मांग लें। महाराज सांदीपनि मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके यह गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम लोग ला दो। तो जब सांदीपनि मुनि से जो है इन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली और जाने का समय आया तो इन्होंने अपने गुरुजी से पूछा कि आपकी जो इच्छा हो वो हमारे से मांग लीजिए, हम गुरु दक्षिणा में जो है वो आपकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके कहा कि मेरा पुत्र जो है प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम लोग ला दो। क्योंकि भगवान का प्रभाव जो है ये देख भी चुके थे, समझ भी चुके थे और ये भी इनकी बुद्धि समझती थी ये भगवान है और ये सब कुछ कर सकते हैं, ये मरे हुए को भी ला करके दे सकते हैं। बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत था, दोनों ही महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरुजी की आज्ञा स्वीकार की और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में गए। वे समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे रहे। उस समय जानकर कि साक्षात परमेश्वर है, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपुत्र को बहा ले गए थे उसे लाकर शीघ्र हमें दो। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देवादिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक को नहीं लिया है। मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर संघ के रूप में रहता है, अवश्य ही उसी ने वह बालक चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उसके पेट में भी नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले आए। वहाँ से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की प्रियपुरी संयमनी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत किया और भक्तिभाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं। यमराज जी ने जो है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से कहा कि भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं। श्री भगवान ने कहा, यमराज, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया गया है, तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरुपुत्र ला दिया। तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंपकर कहा कि आप और जो कुछ चाहे मांग ले। ये तो आपने अपना पुत्र मांगा था, वो पुत्र हमने आपको ला करके दे दिया। अब अभी भी आप जो है और भी कुछ मांगना चाहें आप मांग लें। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा दी, अब और क्या चाहिए। जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है। जो आप जैसे सामर्थ्यवान हर तरह से जो है आप जो है सब कुछ करने वाले उनका गुरु है, तो उसका अब कौन सा मनोरथ जो है वो शेष रहता है, अपूर्ण रह सकता है। वीरो, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, तुम्हें लोगों की
लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त हो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत न हो। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। बेटा परीक्षित, फिर गुरुजी से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को न देखने से अत्यंत दुखित हो रही थी। अब उन्हें आया हुआ देख सब के सब परमानंद में मग्न हो गए, मानो खोया हुआ धन मिल गया हो। तो ये अध्याय जो है यहाँ पर समाप्त हो रहा है और अब जो आगे अध्याय होगा वो उद्धव जी की वृज यात्रा होगी। बहुत सुंदर अध्याय हैं ये, तो इसको जो है हम आगे पढ़ेंगे। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।